हाँ जी आशीष, क्या पूछ रहे हैं आप? तो असल व्हाट इज़ अ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सिस्सा गुप्ता कपूर में कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है। देखो वहाँ थ्योरी लिखा होगा, वो क्या कहना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी ए यूनियन बी वाला ही होगा, या उसी को इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो कि अभी आज मैं थ्योरीज कराऊंगा, है ना। तो आज जो ये एकलव्या 2 का बैच 9 to 11 उसमें थ्योरीज होगा। आगे थ्योरी डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं घर पे था कुछ दिनों से, तो उसकी एक वजह थी। तो अभी है ना, फिर वेडनेसडे को मुझे घर जाना है, तो अभी मैं इस वीक थ्योरीज पढ़ाऊंगा अभी। एनीवे, इससे आंसर निकाल कर देखिए जी क्या है। उसमें गुप्ता कपूर में देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या कह रहा है, क्योंकि डिपेंड करता है ना थ्योरम। सिलेबस में कुछ ऐसा वर्ड तो है नहीं, तो उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, सारे यूज कर रहा है सिर्फ। कुछ तो लिखा होगा। हम्म मेरे हिसाब से ये वो वाला प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा होगा, ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, जिसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला बोलते हैं ना। इसको इसी को एक्सटेंड कर लो, तो इसी का नाम मुझे लगता है गुप्ता कपूर में ये दे रखा है। क्योंकि कई बार ना बुक में अलग अलग, जैसे कुछ बुक में ये एडिशन थ्योरम नाम रहेगा, कुछ में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, कुछ में यूनियन फार्मूला है। तो वैसे करके रहता है। देखिए, हाँ तो लिखा है तो कुछ तो लिखा होगा, मतलब क्या यूज किया है तो समझ आ रहा होगा ना, यूज क्या किया है। कहाँ लिखा है बताओ, कोई क्वेश्चन भेजो, फोटो भेजो, देखते हैं तो बता दूंगा क्या कहना चाह रहे हैं। 15/56 आ रहा है, उससे भी मैच नहीं कर रहा आंसर। कितना आ रहा है इसमें? 15/56। 15/56। ओके, कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो ना आप? तो उससे भी नहीं आ रहा, तो उसमें मिस्टेक होगा ना। तो सुभाजीत को उसमें टैग करो, वो डाउट फैकल्टी में, डाउट फैकल्टी हमारे पास 4-5 डाउट फैकल्टीज भी हैं। मैं तुम्हें टैग कर दूंगा, तो उसको तुम पर्सनली टेक्स्ट करके कॉल करके पूछ सकते हो। तो मैं एक बार ग्रुप में बोल देता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये क्वेश्चन सुभाजीत ने बनाए हैं, तो वो बताएगा राइट अप्रोच क्या है। मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। तो मतलब वो क्या सोच के बनाया उसको सॉल्यूशन पता होगा, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के लिए मतलब पहले डीपीपी करें फिर पीवाईक्यू करें, या पहले पीवाईक्यू करें या फिर डीपीपी करें? देखो, होता क्या है ना, डीपीपीज में नॉन पीवाई की क्वेश्चन है, तो हो सकता है वो एग्जाम के मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो एग्जाम से बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है ना। डीपीपीज के जो क्वेश्चंस है, तो यस। अभी पहले सिलेबस करके पीवाई क्यूज करने से फ़ायदा ये हो जाएगा। अब सबके अपना सोच है, मेरा सोचने तरीका ये होता है कि सिलेबस कर लिया, पीवाई क्यूज कर लिया, तो हमें ये समझ आ गया कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ना है। अब आप डीपीपीज करोगे तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, या पहले डीपीपी करके बाद में पीवाई करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो जनरली क्या होता है कि आप कर रहे हो अच्छा है ना, आप सॉल्व कर रहे हो अच्छा है, जो डाउट है कलेक्ट करते रहो। फिर बाद में है ना सिलेबस मॉक टेस्ट पीवाई क्यू, इस पे मतलब सिलेबस पीवाई क्यू मॉक टेस्ट में इस पर फोकस करता हूँ। डीपीपीज भी है, अगर कर पाओगे तो मतलब अच्छा है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। जो डीपीपी बनाएगा वो जानबूझ के डिफिकल्ट बनाए गए हैं, सो दैट है ना आपको थोड़ा सोचना पड़े और सीखने का एक वो मिले, या आपको लगेगा आपकी तैयारी थोड़ी वीक है। सेम मॉक टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में हर तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ टेस्ट ईजी हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ डिफिकल्ट हैं। तो मॉक टेस्ट जब दोगे समझ आएगा। तो इससे क्या है कि समहाउ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। तो मेरा ये मानना है कि सिलेबस पीवाईक्यू करने के बाद ना एक एग्जाम का आपने प्रिपरेशन आपकी हो गई, लाइक मतलब एग्जाम के बारे में आप जान गए। अब आपको अपना लेवल इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव करने के लिए वही दो तरीका है। सिलेबस पीआईक्यू के अलावा डीपीपीज बैठ के सॉल्व करो, या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो। तो मॉक टेस्ट में क्या, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो खत्म तो होना नहीं, मैंने कहा 200 से ज़्यादा टेस्ट होंगे, तो खत्म नहीं कर पाओगे, है ना। 200 अभी एग्जाम के 200 दिन अभी खत्म है ना, ये है। तो 200 टेस्ट होंगे, तो या तो टेस्ट 200 को 200 सॉल्व कर लो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो हो रहा है उसमें, बस एक टाइम बाउंड है। तो मॉक टेस्ट का आईडी पासवर्ड है ही आपके पास, तो एक तो वो तरीका है। और नहीं तो डीपीपीज करो, डीपीपीज कितने, शायद 350 या 400 डीपीपीज हैं ना टोटल। 400 डीपीपीज हैं, और उसमें 10-10 क्वेश्चन के हमने बनवाए हैं, ताकि छोटे छोटे हो। तो 400 है और अराउंड 10 क्वेश्चन, कितने हो गए, ये 4000 क्वेश्चन यहाँ हो गए। तो ये कर लो। तो डिपेंड करता है, टाइम लिमिटेड है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना क्या करना है, कि एक चीज़ करते करते टाइम खत्म ना हो जाए, बस आपको ये देखना है। 100% सिलेबस करना है, 100% पीवाईक्यूज करने हैं। अब डीपीपीज और मॉक टेस्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप डीपीपी, तो ये वाले बता रहा हूँ जो डीपीपी नाम से बने हैं, उसके अलावा ड्राइव में आप देखोगे बहुत क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन ड्राइव में पड़े हुए हैं। अगर डिफरेंट फोल्डर को एक्सप्लोर करोगे तो सारा तो करना संभव है नहीं, लेकिन आपके जितना बस का है उतना कर लो, उससे आपको उतना फायदा होगा, है ना। ये चीज़ें हैं। क्योंकि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना सॉल्व करते हो, कितना सीखते हो, कितना आता है। तो मेरे हिसाब से सिलेबस पीवाईक्यू फिर डीपीपीज एंड मॉक टेस्ट, कोई एक या दोनों थोड़ा थोड़ा कर लो। बट ऐसे करो कि मैनेज हो जाए, मतलब एग्जाम तक सारा टॉपिक टच हो जाए। सिलेबस से भी पीवाई मतलब सिलेबस पूरा करना ही है, पीवाईक्यू करना ही है,
मॉक टेस्ट के भी हर टॉपिक आप टच कर लो, फुल लेंथ करोगे तो सारा हो जाएगा। फुल लेंथ तो एग्जाम के पीवाईक्यू जैसा है, पैटर्न है एग्जैक्टली सेम फुल लेंथ में। यूनिट वाइज में टॉपिक वाइज है, तो उसमें एक एक टॉपिक के सारे टच करो इस तरह से। डीपीपीज कर रहे हो तो आप हर टॉपिक से 50-100 क्वेश्चन कर लो, इस तरीके से करते चले जाओ रोटेशनल बेसिस पे। इट्स नॉट लाइक कि एक ही टॉपिक के हम 5000 क्वेश्चन करने लग गए कि एक टॉपिक करते करते एग्जाम आ गया। तो एक टॉपिक के 50 ही क्वेश्चन करो, दूसरे टॉपिक के 50, तीसरे 50, इस करके अगर आप 13 टॉपिक हैं अगर आप ऐसे देखोगे सिलेबस में, तो वैसे आपके बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो उस तरह क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम को ऑप्टिमाइज करना है, कि जो बचे हैं एग्जाम में 7-8-9 महीने बचे हैं, उसी में आपको सिलेबस भी पूरा करना है, पीवाईक्यू भी करने हैं, डीपीपीज भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी करने हैं, जितना कर सकते हो उतना। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट है। आप अगर 4 साल तैयारी करोगे 4 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 1 साल काफ़ी है, ठीक है।